वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं और आपकी बुक का पेज नंबर है 255। न्यूमेरिकल नंबर 1 गिवन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूमेरिकल नंबर 1 में वो आपसे कह रहा है कि आपने इलेक्ट्रॉन की इक्विवेलेंट एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हैविंग लेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको कितना गिवन है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स। ठीक है, अच्छा हमने वो मैथ एनर्जी इक्वेशन पढ़ी होती है E इज इक्वल्स टू mc²। यहाँ पे हमारे पास मैथ है 9.11 इंटू 10⁻31। ठीक है, c स्पीड ऑफ लाइट है, वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.11 एक्सपोनेंट -31 के साथ। तो हमारे पास जो एनर्जी है वो आ जाती है 8.199 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब हमें पता है कि एनर्जी जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर एनर्जी होती है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स। ठीक है, तो हम सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 8.199 इंटू 10⁻14 डिवाइड बाय 1.602 इंटू 10⁻19। पास आंसर बन गया 511,797.7। ठीक है, आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.1 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 इंटू 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट अगर आप देखें, अच्छा हमारी बुक में ना क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लिखा हुआ है 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप इस वैल्यू को यूं लिखना चाहें ना कि यहाँ की बजाय 1 2 3 4 5 6 मतलब 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ कि अगर आप इसको यूं शिफ्ट करें कि ये 0.511 इंटू 10⁻5 इलेक्ट्रॉन 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बने तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो वो हमसे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ स्पेसशिप इज 100 मीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ इफ द स्पेसशिप मूव। हमें जो रेस्ट पर लेंथ गिवन है उसको हम प्रॉपर लेंथ L और जो है वो 100 मीटर कहते हैं। आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ इफ द स्पेसशिप मूव। रिलेटिविस्टिक लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है विद द स्पीड ऑफ 0.99 c। v जो है वो 0.99 c के इक्वल है। ठीक है, हमने इक्वेशन पढ़ी होती है L इज इक्वल्स टू L नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ठीक है, L नॉट की वैल्यू 100 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v कितना है 0.99 c स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर। ये वाला c स्क्वायर इस c स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा स्टूडेंट्स अंडर रूट में 1 माइनस 0.99 का स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। L इक्वल्स टू 100 मीटर। अब यहाँ पे पहले हम माइनस कर लेते हैं और फिर अंडर रूट ले लेते हैं, यानी कि हम लिखेंगे 1 माइनस 0.9801। आंसर आया, उसका मैंने डायरेक्ट अंडर रूट ले लिया तो मेरे पास अंडर रूट लेने के बाद जो वैल्यूज बनी है वो बनी है 0.1410। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 के साथ तो हमारा आंसर आ गया है 14.106 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो आपसे कह रहा है कि जी अ पार्टिकल कॉल्ड पाई मेसॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटर बीम if these particles travel at 2.70 into 10⁸ meters per second। वेलोसिटी जो है वो कितनी है 2.70 into 10⁸ meters per second। ठीक है, एंड लाइव 2.60 into 10⁻⁸ सेकेंड्स और उनका जो प्रॉपर टाइम है वो 2.60 into 10⁻⁻8 सेकेंड्स के बने। ठीक है, देन आपसे कह रहा है कि जी व्हेन एट रेस्ट रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर हाउ लॉन्ग डू दे लिव एज व्यूड इन द लेबोरेटरी। आपने जो है वो टाइम कैलकुलेट करना है t।
सो हमारे पास फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपने t कैलकुलेट करना है तो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी नॉट की वैल्यू में आ जाएगा 2.60 इंटू 10⁻⁸ और 1 माइनस v में आ जाएगा 2.70 इंटू 10⁸ का स्केयर डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁸ का स्केयर। ठीक है, 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर होता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा t इज इक्वल टू 2.60 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस इनके स्केयर्स ले लेते हैं 2.70 एक्सपोनेंट 8 का स्केयर, तो मेरे पास बन गया 7.29 इंटू 10⁻16 डिवाइड में 3 एक्सपोनेंट 8 का स्केयर, हमारे पास आ गया 9 इंटू 10⁻16। ठीक है, अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। 2.60 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस के साथ 7.29 एक्सपोनेंट 16 डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट 16, तो मेरे पास आंसर बन गया 0.81। ठीक है, अब हम पहले इनको माइनस करते हैं फिर हम इनका अंडर रूट ले लेते हैं, तो 1 माइनस 0.81 हो गया और अंडर रूट ले लें आप आंसर का, तो हमारे पास बन गया 0.4358। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर लेते हैं 2.60 एक्सपोनेंट -8 डिवाइडेड बाय 0.4358, तो हमारे पास आंसर बन जाता है 5.966 इंटू 10⁻8 सेकेंड्स। फॉर में अगर हम देखें तो कह रहा है अ न्यूट्रल पायनिजॉन्स लिव 1.80 इंटू 10⁻16 सेकेंड एज मेजर्ड इन द लेबोरेटरी, तो ये हमें t की वैल्यू गिवन है 1.40 इंटू 10⁻16 सेकेंड्स। ठीक है, एंड 0.840 10⁻16 सेकेंड व्हेन एट रेस्ट, तो हमें t नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है 0.840 इंटू 10⁻16 सेकेंड्स। What is the velocity relative to the laboratory? आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। हमने फॉर्मूला पढ़ा होता है t इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर इज इक्वल टू टी नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें v की वैल्यू लेनी है तो इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। अंडर रूट में 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर इज इक्वल टू टी नॉट पहले से मौजूद था, ये डिवाइड में आकर इधर हम लिख लेंगे, यहाँ पे भी हम स्केयर ले लेते हैं, यहाँ पर भी स्केयर ले लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर टी नॉट बाय टी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 ये इधर प्लस हो रहा है तो माइनस टी नॉट बाय टी आ जाएगा इज इक्वल टू स्केयर भी था इधर इज इक्वल टू, इधर माइनस हो रहा है तो वी स्केयर सी स्केयर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 माइनस टी नॉट की वैल्यू है 0.840 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय t की वैल्यू है 1.40 इंटू 10⁻16 का स्केयर इक्वल्स टू वी स्केयर डिवाइड बाय सी स्केयर आ जाएगा। अब इनको डिवाइड करके स्केयर लेते हैं, फिर हम इसको अपने आंसर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 0.840 एक्सपोनेंट -16 डिवाइड करेंगे हम 1.40 एक्सपोनेंट -16 के साथ। ठीक है, इसका स्केयर ले लें तो हमें बन जाएगा 0.36 इक्वल्स टू वी स्केयर बाय सी स्केयर, तो हम करेंगे 1 माइनस 0.36 मेरे पास आ जाता है 0.64 इज इक्वल्स टू वी स्केयर बाय सी स्केयर। ठीक है, हमने वी स्केयर की वैल्यू लेनी थी तो 0.64 मल्टीप्लाइड बाय सी स्केयर इज इक्वल्स टू वी स्केयर आ जाएगा हमारे पास। इधर से भी हम अंडर रूट ले लेंगे, इधर से भी हम अंडर रूट ले लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ 0.64 अगर आप करें तो वो आ जाता है 0.8c इज इक्वल्स टू v। अब आप चाहें तो आप c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ पुट कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में आंसर c स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 0.8c जो है वो आपका आंसर आ गया।